नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भी हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से, जिसमें हमने क्या कर लिए थे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के 10th पार्ट तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम भाई क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ और पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं भाई। और दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ क्वेश्चन रहेंगे वो सभी के सभी बायलिंगुअल होंगे, मीन्स दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, हमारे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। अब देखिए, आपके पास क्या गिवन है 11th पार्ट में। इन्होंने दे रखा है ए स्क्वेयर और आगे गिवन है आपको ए क्यूब और ए की पावर 4। इस तरीके से ये एक सीरीज गिवन है। और इसमें आपको क्या बताना था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, इसमें आपको डिटरमाइन करना है कि भाई इनका जो कॉमन डिफरेंस है, मीन्स सार्वंतर है, डी क्या होगा इसका। सेकेंडली हमको क्या बताना था भाई, यदि इनका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं यह एक एपी है। तो यदि यह एपी है तो आपको इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। मीन्स ये है कि भाई इन्होंने आपको 4 टर्म्स तो गिवन है, इसके अलावा आपको A5 A6 और A7 भी इसमें डिटरमाइन करना है। अब देखिए भी, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कैसे कराए थे, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि भी किस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। तो हम कैसे करते थे, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए D1। और D1 निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, आप लिखोगे A2 माइनस का A1। अब मुझको बताइए A2 की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे A2 की वैल्यू मेरे पास A स्क्वायर थी, माइनस A1 की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे A थी। अब सोचने वाला ये है कि भी क्या हम ए स्क्वेयर में से ए को माइनस कर सकते हैं, तो आप जवाब दोगे नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट स्क्वेयर में है और यहाँ पे यूनिट वन में है। जब तक हमारे पास यूनिट सेम नहीं होती, मीन्स यहाँ स्क्वेयर है यहाँ स्क्वेयर नहीं होता, तब तक हम कुछ भी लेस या ऐड नहीं कर सकते। तो इसको इतना ही छोड़ना आपको। कभी आप ऐसा समझो कि भी ए स्क्वेयर में से एक ए गया तो आपका ए बचेगा, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। देन नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहां से लिखोगे D2। और D2 कैसे निकालोगे, A3 में से A2 को माइनस करके। A3 की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे A क्यूब थी, माइनस A2 की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे वो थी मेरे पास A स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं यूनिट यहाँ पे 3 में है, यहाँ यूनिट 2 में है भी, तो क्या आप इसको सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर सकते हो, आप बोलोगे नहीं। यानी हमको यहीं से पता चल रहा है कि भाई जो D1 है वो बराबर नहीं है किसके, D2 के। यहाँ से आपको ऑलरेडी पता चल रहा होगा। तो यानी यहाँ हम लिखेंगे कि भाई D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह एक एपी नहीं होगी। तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आपको लिखना है कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP। इंग्लिश वाले तो इस तरीके से लिखोगे भाई, और हिंदी वाले कैसे लिखोगे, सारो अंतर असमान है इसलिए यह एपी नहीं होगी। क्या भाई, सारो अंतर असमान है यानी समान नहीं है, इसलिए यह हमारी एक एपी नहीं है। एपी नहीं है तो आप बोलोगे हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं फाइंड कर सकते। बस यहीं पे आपका क्या होता है, सॉल्यूशन समाप्त होता है। ये था अभी इसका 11th पार्ट। अब चलते हैं हम इसके 12th पार्ट की तरफ। अब 12th पार्ट में क्या सीरीज गिवन है आपको, इन्होंने दे रखा है √2 एंड √8 यानी वर्गमूल 8। आगे दे रखा है √18, आगे दे रखा आपको √32। इस तरीके से ये सीरीज चली हुई है। और क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है कि भाई इसका डी यानी सार्वंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस,
देन यदि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप बोलोगे ये AP है, और यदि ये AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके आपको डिटरमाइन करने हैं, यानी फाइंड करने हैं। तो भाई इसका कैसे पता चलेगा कि भाई ये हमारे पास एक AP है या नहीं है? तो आप कैसे निकाल लोगे? जो हम अभी तक निकालते आए हैं, यहाँ लिख लोगे आप D1 और इसमें से माइनस क्या कर दोगे A2 माइनस A1। अब यहाँ पे देखिए भाई A2 की वैल्यू कितनी थी? आप बोलोगे सॉरी √8, क्योंकि ये A1 है, A2 A3 इस तरीके से माइनस क्या करना है A1, तो मैंने ये माइनस कर दिया। अब क्या बोलिए मैं इसको में से इसको माइनस कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे नहीं भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिट सेम नहीं है, यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 होता तो हम कर सकते थे, या फिर यहाँ √8 है तो यहाँ भी √8 होता तब भी हम कर सकते थे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है भाई, इस तरीके से इस 8 को जो आपका अंडर रूट के अंदर है, ठीक है ना, फैक्टर विधि से यानी गुणनखंड विधि से ऐसे सोल्व करना है। सोल्व करोगे क्या होगा आपका 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभी वर्गमूल में क्या होता है अभी आपके पास जो दो का मतलब एक पेयर बनता है, अभी किसी का बना वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है, लेकिन इसका हमारे पास कोई पेयर नहीं है, इसलिए ये किस में रहेगा? आप बोलोगे अंडर रूट में रहेगा। तो मीन्स मैं इस √8 को कैसे लिख सकता हूँ? इस दो का तो एक पेयर है तो ये तो वर्गमूल से बाहर आएगा आपका, और इस दो का कोई पेयर नहीं, ये रहेगा आपका √2 के अंदर। और यहाँ पे आपके पास माइनस √2 है ये, क्योंकि इसका तो कोई बनेगा ही नहीं जैसे आप इसके फैक्टर करोगे। अब आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है भाई। तो हम क्या करें भाई, दो में से एक हटाते हैं, एक आएगा और √2 दोनों से कॉमन। कहने का मतलब ये होगा कि भाई मैं इसको 1 मिनट के लिए रब कर देता हूँ। 2√2 में से एक √2 गया तो कितना बचेगा आपके पास? एक √2, यानी यहाँ पे मेरे पास आया खाली √2 निकल के। क्लियर? देन नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ डालोगे D2, और D2 कैसे निकालोगे? A3 में से A2 को माइनस करके। अभी A3 की वैल्यू कितनी थी? आप जो दोगे √18 थी, माइनस से करना है आपको A2 को, और A2 की वैल्यू कितनी थी? आप बोलोगे √8। अब ये √18 कैसे निकलेगा? अभी आपको ऐसे फैक्टर विधि से इसको निकाल के देखना है। अभी मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करवा रहा हूँ आपका, यानी क्या बनेगा आपका 9 दूनी 18, 9 होता है 3 का वर्गमूल, मीन्स इस 18 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 3√2। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ 18 था, पहले 2 से चला लो भाई, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इस 3 का एक पेयर था इसलिए रूट से बाहर आया, लेकिन इस 2 का कोई पेयर नहीं था, ये अंदर ही रहा। देन क्या था, माइनस का साइन देंगे, और √8 का क्या हमने निकाला था भाई? आप बोलोगे 2√2 आया था सोल्व करने के बाद, तो ये 2√2 हम डायरेक्ट लिख लेंगे। देन क्या करेंगे, अभी यहाँ पे यूनिट चेक करो, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, और 3 में से 2 गया, आप बोलोगे एक, √2 दोनों से कॉमन, एक किसी केस में लिखने की जरूरत नहीं होती भाई। अभी हमको यहीं से पता चल रहा है कि भाई यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम है, और कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है वो क्या कहलाती है? अब बोलोगे AP कहलाती है। तो आपको यहाँ पे रीजन देना है, इंग्लिश वाला लिख लेंगे पहले, कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। और हिंदी में कैसे लिखेंगे? सार्वंतर समान है, इसलिए यह एक AP होगी। हिंदी में आपको इस टाइप से लिख लेना है। अब ये AP है तो ना बोल रखा है, जब आप क्वेश्चन बोलोगे पढ़ोगे या रीड करोगे इसकी स्टेटमेंट, इसका D क्या होगा? D तो वैसे हमने ऑलरेडी निकाल दिया, आप दोबारा लिखना चाहो लिख सकते हो। कितना आया था? आप बोलोगे √2 आया था। देन क्या निकालना है? AP होने के बावजूद इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, मीन्स 4 टर्म्स तो आपको ऑलरेडी गिवन है, A5, A6 और A7। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि भाई A5 कैसे निकालेंगे हम? आप बोलोगे इससे हम एक कम करके आगे लिख लेंगे भी, तो A4 लिखेंगे, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है यानी उसको ऐड कर देना है। यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए भाई, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। अब आगे चलते हैं भाई, A4 की वैल्यू कितनी थी? आप बोलोगे A4 की वैल्यू मेरे पास रूट का 32 थी, और प्लस क्या करना है इसमें D ऐड करना, और D की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी? आप बोलोगे √2 निकाल ली थी।
अभी देखिए यहाँ पे तो है 32 यानी 32 और यहाँ पे है मेरे पास 2 यानी 2। तो क्या यूनिट सेम है? आप बोलोगे नहीं है, सेम नहीं है। तो भाई हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? तो आप क्या करो भाई, जैसे मैंने फैक्टर विधि से सोल्व करवाया था, इसके फैक्टर कर लो, क्योंकि इसके तो हो गए नहीं। जब आप फैक्टर करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भाई इससे बाहर क्या चीज निकलेगी और अंदर क्या रहेगी। भाई अभी मैं तो डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। देखिए 16 दूनी 32, 16 होता है 4 का अंडर रूट। तो मीन्स मैं इस 32 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट 2 प्लस क्या करना है इसमें अंडर रूट 2 यानी वर्गमूल 2 को। अब देखिए यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, यानी यूनिट सेम है। तो यानी 4 में हम एक जोड़ेंगे, क्योंकि एक अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे 5 अंडर रूट 2। माइनस होता तो 4 में से गया 3 अंडर रूट 2 करते हम इस टाइप से। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इतना होने के बाद थोड़ा सा हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ जो सीरीज चली हुई है हमारे पास रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। कहने का मतलब बाहर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी A4 तक। लेकिन जो A5 है ना, यहाँ पे तो हमको एक बाहर वैल्यू मिल रही है, किससे? रूट 2 में। बट हमको लिखना इन्हीं की फॉर्म में पड़ेगा। तो वो कैसे लिखोगे? अब ये लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाता हूँ कि भाई क्या मैं इस 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आप बोलोगे यस। कैसे? क्योंकि स्क्वायर से मैं इस अंडर रूट को माइनस कैंसिल करूंगा तो आपके पास क्या बचेगा? आप बोलोगे 5 बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास 5 ही बच रहा है। तो कहने का मतलब मैं इस 5 को कैसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे 5 का स्क्वायर इसका अंडर रूट और मल्टीप्लाई में रूट 2, ये आपका चला हुआ है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है? देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे 25 होता है, और इसका क्या था? अंडर रूट। मल्टीप्लाई में क्या चला हुआ है? रूट 2। अब यहाँ पे है मल्टीप्लाई, और रूट 2 क्या कर लेंगे? दोनों से कॉमन ले लेंगे और अंदर की टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8th 9th क्लास में आपने सीखा होगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट 50। अभी देखिए मेरे जैसे सभी वैल्यू अंदर थी, अब ये जो वैल्यू थी 5 रूट 2 वाली, वो भी क्या आ गई मेरे पास? अंदर आ गई, यानी रूट 50 आ गई निकल के। क्या क्या आ गया अभी? आप बोलोगे रूट 50। अब हमारे पास बाहर कोई नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उसने पूछ रखा है तो हमको उसी तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ये थी भाई इसकी A5 टर्म्स। 1 मिनट के लिए मैं इस चीज को इरेज करवा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको शायद नीचे ना दिखे भी। अभी हमने A5 निकाल लिया, अब क्या निकाल लेंगे? आप बोलोगे A6 भी निकालना पड़ेगा। A6 कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे एक कम करके लिखो और इसमें D को ऐड कर दो। अब A5 की वैल्यू कितनी निकाली थी? आप बोलोगे कितनी? देखिए रूट 50 निकाली थी भी, ठीक है ना, रूट 50 निकाली थी। लेकिन उससे पहले मैंने एक और निकलवाई थी भी, क्या? 5 रूट 2। A5 की लिखवाई थी ना आपकी 5 रूट 2, और प्लस में क्या ऐड करना है? उसमें डी ऐड करना है रूट 2। अभी आप बोलोगे कि भाई मैंने वहां पे जो यहाँ पे है A5 की जगह रूट 50 क्यों नहीं लिखा? ये इसलिए नहीं लिखा भाई क्योंकि दोबारा फिर आपको उसके फैक्टर करने पड़ते हैं। जैसे यूनिट अब तो हमको डायरेक्ट ही सेम मिल गई भाई, रूट 2 दोनों में कॉमन है। फिर आपको 50 के फैक्टर करोगे, फिर आपको ये निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको सोल्व करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी होगा। आपको वो नहीं उठानी है, वो उठानी है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। अब यहाँ रूट सेम थी यूनिट, तो हम पास में क्या ऐड करेंगे? एक ऐड करेंगे, तो कितना होगा? आप बोलोगे 6 रूट 2 होगा। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि 5 रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो वही प्रोसीजर इसमें अप्लाई करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, मल्टीप्लाई में चला हुआ आपके पास अंडर रूट 2, क्योंकि इस स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल होकर यही चीज बचेगी। बट क्योंकि हमारा आंसर इसी सीक्वेंस में आना चाहिए भी, तो हम इसको सोल्व करेंगे। कितना आएगा ये? रूट 36 आएगा, क्योंकि 6 की हम 2 बार गुणा करनी है। 6 दूनी 12 नहीं करना भी आपको। आपको क्या करना है? 6 की 2 बार है, 6 गुणा 6, तो 36 आएगा। और गुणा में कितना चला हुआ आपके पास? मल्टीप्लाई में रूट 2, और 36 के हम 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 72 आएगा, और अंडर रूट दोनों से कॉमन। अब देखिए जैसे इनमें कोई भी बाहर वैल्यू नहीं थी, तो ऐसे ही हमारे पास कोई भी वैल्यू बाहर नहीं बची। इस तरीके से हमको A6 टर्म्स की निकाल लेनी है। देन नेक्स्ट क्या निकाल लेंगे हम? इसका A7 भी। और A7 कैसे निकलेगा? यहाँ पर आपको एक कम करके लिखना है A6, और इसमें आपको ऐड क्या कर देना है? D को। अभी A6 की वैल्यू क्या थी? ये नहीं लिखनी है आपको, मैंने क्या बताया था? ये लिखनी है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान रहेगी हमारे पास।
6√2 और डी की वैल्यू कितनी थी आप बोलोगे √2 थी। जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है ना, तो कितना होगा ये 6 और 1 7, तो इससे कॉमन कितना आएगा √2 आएगा। अभी √2 कॉमन आने के बाद आपको क्या करना है, अभी यही प्रोसीजर, यानी मैं 7 को कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 7 का स्क्वायर इसका अंडर रूट और मल्टीप्लाई किससे कर देनी है √2 से, क्योंकि सोल्व करेंगे आपको 7 ही मिलेगा। अभी आगे सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 7 की 2 बार गुणा करते हैं तो आप बोलोगे 49 आएगा अभी, और गुणा में कितना था मेरे पास √2 था। अब 49 की 2 से गुणा करते हैं कितना बनेगा आपके पास, आप बोलोगे 2 में 18, 2 चौके 8 और 1 9, यानी √98 आएगा। तो कहने का मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आई हमारे पास, आप जवाब दोगे √50 आई थी जो मैंने इरेज करवा दी थी आपको, एंड देन A6 आया था हमारे पास √72 और A7 आया है हमारे पास √98। फर्दर यदि आपको और भी आगे पूछ लेता, अभी 4 निकाल लो 5 निकाल लो, आप A8 लिखते और उससे कम करके उसमें D को ऐड कर देते। इस तरीके से आपको ये नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेनी थी, और यहीं पे जब आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकलती है सॉल्यूशन समाप्त हो जाता है। यदि फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इसका है ये भाई 13 पार्ट। 13 पार्ट में आपको गिवन है √3, √6, √9 एंड √12। इस तरीके से आपकी एक सीक्वेंस यानी एक सीरीज चली हुई है। अभी तो क्या करना है भाई, आपको पहले तो चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और एपी कैसे निकाल लेंगे, जो हमने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। मींस यहाँ पे D1 D2 से हमको पता चल जाएगा है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसका डी यानी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर बताना है, देन नेक्स्ट उसके 3 टर्म्स बताने हैं। तो बस करते जाओ, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 मिनट के लिए D1, और ये कैसे निकाला जाएगा, आप बोलोगे A2 में से A1 को माइनस करके। अभी A2 की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे √6 थी, क्योंकि ये A2 था हमारे पास, माइनस क्या करना आपको A1 जिसकी वैल्यू कितनी थी √3 थी। अभी इसमें देखो √6 को हम क्या फैक्टराइज कर सकते हैं अभी, जिससे कि हमारे पास कोई वैल्यू बाहर आ जाए, क्योंकि 3 के तो हो नहीं सकते कुछ भी। देखो रफ में करके देखोगे ना आप 6 के, तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। 2 3 अच्छे हैं, 3 एकम 3, मतलब किसी का भी पेयर नहीं है। तो ये मतलब जो ये वैल्यू है ना अंडर रूट से बाहर नहीं जाएगी। जब बाहर नहीं है तो हम बोलेंगे यूनिट सेम नहीं है, तो हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसको इतना ही छोड़ना है। देन नेक्स्ट हमको क्या निकालना है D2। D2 कैसे निकलेगा, आप बोलोगे A3 में से A2 को माइनस करके। अभी A3 की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे √9 थी भाई, और इसमें से माइनस क्या करना है, आप बोलोगे √6 को माइनस करना है। अभी देखना, अभी √9 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 गुना 3 यानी एक पेयर बनता है ना, तो इस 9 के स्थान पर, मतलब इस कंप्लीट के स्थान पर यानी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे माइनस। अभी मैंने बताया था √6 की तो हो ही नहीं सकती, तो इसको एच टी रखेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए भाई, यहीं से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे डी मेरा इतना है और यहाँ पे डी इतना है। जब हमारे पास डी ही सेम नहीं है तो हम क्या बोल देंगे कि भाई हम इससे एक एपी गेट यानी प्राप्त नहीं कर सकते। और जब एपी नहीं होगी ये, हम बोल सकते हैं कि भाई इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं निकाल सकते। देन नेक्स्ट इसका रीजन क्या लिखोगे आप, D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 नहीं बराबर होगा आपको किसका D2 के। अब एक लाइन और लिखनी है आपको यहाँ पे, जो मैंने पहले भी लिखवाई आपको, क्या कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ये लिखेंगे इंग्लिश वाले भी, ये आपको साथ के साथ वहां पे रीजन देना है एग्जाम में, ठीक है ना, हाफ नहीं छोड़ना है। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी लिखवाया था, सारो अंतर असमान है इसलिए यह एक एपी
आपको इस तरीके से अपने रीजन्स देने हैं, और जैसे आपने रीजन दिया तो आपका सॉल्यूशन वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी रिमेनिंग पार्ट बचते हैं उनको ख़त्म कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।